तो वहीं ओस्लो नॉर्वे में विश्व से सबसे बड़े इलेक्ट्रिक इवेंट से लौटे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हरियाणा सरकार काम कर रही है ताकि वातावरण को पॉल्यूशन से बचाया जा सके। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने अग्निपथ योजना को युवाओं के हित में बताया। मूलचंद शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ओस्लो नॉर्वे में विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इवेंट से भारत वापस लौटे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वहां के अनुभव लेकर हरियाणा वासियों को क्या कुछ सौगात देने की योजना है और साथ साथ अग्निपथ योजना जिसके चलते जो है पूरा हरियाणा सुलग रहा है, उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आज जनता टीवी के साथ रूबरू हो रहे हैं। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले नॉर्वे से लौटे हैं और बड़ा स्वागत किया लोगों ने। अब हरियाणा वासियों को इंतजार है कि वहां का अनुभव यहाँ किस तरह उसको क्रियान्वित करेंगे। जो नॉर्वे में जो इलेक्ट्रिकल जो मेला लगता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, उसका सभी पूरे देश के सभी लोग वहाँ आते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देखते हैं इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन किस तरह कम कर जाए। और नॉर्वे ऐसा देश है जहाँ अब पेट्रोल है, डीजल है, फिर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम करते हैं और वहाँ पे लोग पॉल्यूशन फ्री है, तेल है, फिर भी इलेक्ट्रिकल पे काम करते हैं। इस सेमिनार में जो हम गए थे, सभी अपने 2 विधायक गए थे, नरेंद्र जी गए थे, मोहनलाल बड़ोई थे, हमारे ट्रांसपोर्ट के अधिकारी गए थे जी। उससे क्या है कि किस तरह से जो चार्जिंग बैटरी, जो चार्जिंग स्टेशन उन्हें किस तरह के होने चाहिए, किस तरह लगते हैं और बस स्टैंड पे कहाँ किस तरह लगाए हुए हैं और किस तरह से बैटरियों को शिफ्टिंग करते हैं, ये जानकारी वहाँ जुटाने का हमने काम करता। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जो देश को दिशा देने का काम किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, उस दिशा पे हम काम करेंगे कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, इस तरह के सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने चाहिए। तो सर, माना जाए कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में भी जल्दी इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं वो शामिल होंगी और कितनी बसें ऐसी हैं जो शामिल की जाएंगी? जल्दी है। अभी तो हम चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनने चाहिए, किस बस स्टैंड बनने चाहिए, कहाँ कहाँ उसकी दूरियाँ तय होंगी, कितने किलोमीटर, कहीं 400 कहीं 200 किलोमीटर बसें चलेंगी एक चार्ज होने के बाद। इस तरह सारी जो भी हैं फॉर्मेलिटी, समय लगेगा और जल्दी ही हम जो केंद्र की तरफ से जाता है, जल्दी हम इलेक्ट्रिकल बस अवश्य हरियाणा में चलाएंगे। सर, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की बात करें, प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कम करती है और निजी क्षेत्र में पाबंदियां लगाती है, लेकिन हरियाणा रोडवेज ये कदम उठाने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस जब बेड़े में शामिल होंगी तो प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी और साथ साथ पेट्रोल डीजल जिस तरह से महंगा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो बोझ पड़ता है रोडवेज पर, उस पर भी कमी आएगी। नहीं, मेरा मानना जो नॉर्वे के लोग देश के प्रति समर्पित हैं जी। सरकार सारी चीज़ जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, पर लोगों को भी पॉल्यूशन के लिए काम करना चाहिए। वहाँ के लोग पेड़ के प्रति बड़ी जागरूक करते हैं। इतना फॉरेस्ट होने के बाद भी अपनी पेड़ों को रखाना, बचाना बहुत काम करते हैं और मेरा मानना है सरकार अपना कार्य करेगी और देश के और प्रदेश के लोग भी इसमें काम करें कि जो पॉल्यूशन है इसको किस तरह कर जाए, गंद को बचाने का काम करें और सरकार में हम करेंगे जो सरकार से वो करेंगे और पॉल्यूशन एनसीआर में है भी ज़्यादा। आने वाले समय में जो भी प्रयास होंगे जल्दी से जल्दी करेंगे भी, किस तरह से सरकार भी और लोग भी सब मिलकर काम करें इस पर जी। सर, अग्निपथ योजना देश हित के लिए बनाई गई योजना है, ऐसा सरकार लगातार कह रही है, लेकिन युवा है समझने को तैयार नहीं है। पूरा हरियाणा जगह जगह जल रहा है, तो क्या कारण मानते हैं इसका? और दूसरा, जो यूपी के जो रूट है वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसेस, फरीदाबाद की यदि बात करें तो फिलहाल रूटों पर जाना बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में आम आदमी को भी असुविधा हो रही है। तो ये कब तक असुविधा रहेगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो उपद्रव पूरे हरियाणा में उत्पात मचा हुआ है? मेरा ये कहना है, अग्निपथ पे सारे इस पे जितने युवा साथी हैं, ये देश के लिए युवाओं के हित में है और आम आदमी के हित में है। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सरकार ने दिशा देने का, ये हर एक के हित में है। उससे हमारे बच्चे, हम सब परिवार के लोग हैं और सबके लिए दिशा देने का।
और मेरा कहना, हरियाणा का आदमी इतनी जल्दी बहकावे में नहीं आता, पर समझने में थोड़ा समय लग जाता है। तो लगा कहीं सरकार जो है जैसे किसान आंदोलन को समझा नहीं पाई, जो कि कृषि बिल थे, उसी तरह शायद ये योजना भी युवाओं तक अभी उतनी क्लियरिटी के साथ, पारदर्शिता के साथ नहीं पहुंची है। तो कुछ क्योंकि सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी रणनीति भी बनाई गई है ताकि पूरी जो भी नीतियां हैं इस योजना की वो सही ढंग से और सही तरीके से युवाओं के समक्ष रखी जाए? ये सब लोगों को पता लगे, धीरे धीरे जानकारी है। कल कुछ था, आज कुछ जानकारी धीरे धीरे जुटाने का काम करा। युवा समझदार, युवा लगे हुए हैं। और मैंने एक वीडियो पूर्व में देखा था, एक मेरे पे शेयर हो रही थी फेसबुक पे, एक का लेना देना कुछ नहीं था, नौकरी नहीं है, उसकी उम्र 55 वर्ष है, वो भी से तोड़ रहा है। क्या मतलब उसका? अग्निपथ से उसका क्या मतलब बताइए? एक अपाहिज आदमी है, वो भी से बस तोड़ रहा है। क्या कारण मानते हैं सर? मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो नौजवान साथी सब समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, सब धीरे कुछ न को आज है, कल है, परसों जानकारी सब मिलेगी। और नौजवान सारी बात समझते हैं, देश के हित में है, लोगों के हित में। सर लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना, विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि पूरे देश में किसान आंदोलन एक बार फिर होगा इस योजना के खिलाफ। राकेश आंदोलन तो रोज आंदोलन करते हैं, अभी तो निपटा है, फिर कर लेंगे। विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अपना काम है, विपक्ष का काम आग लगाना है। मेरा ये कहना है कि हर आदमी को अपनी मर्यादा पे काम करें, देश हित में काम करें, लोगों के लिए काम करें, देश के लिए। अब सरकार आती जाती रहती है, पर देश सर्वोपरि है, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश के लिए हम सबको काम करना चाहिए। सर पूरे हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो युवा किसी भ्रांतिवश या किसी के बहकावे में आकर उपद्रव मचा रहे हैं, रोडवेज की बसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आम आदमी परेशान है कि आखिर क्यों हर वक्त गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो हमारे माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सारे प्रदेश के लोगों से अपील है, समझदारी से काम लें। प्रदर्शन करना हर आदमी का अधिकार है, अपनी बात कहने का हर आदमी का अधिकार है, बात समझाने का हर आदमी का, सरकार तक कहने का। रोड जाम करना, बसों में आग लगाना, पत्थर फेंकना, रेल फूंकना, ये नौजवान के हित में नहीं है। और नौजवान साथियों से मेरी विनती है कि वो समझें, सोच समझ के इन नौजवानों के हित में है और देश के हित में है। तो बिल्कुल देखिए, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ थे और सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन ये प्रयास बेहतरीन हो इसके लिए जरूरत है कि जनता सहयोग करे, ऐसी उन्होंने अपील की है। और युवाओं को जागरूक होने के साथ साथ देश हित में अपनी सोच विकसित करें, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। बहरहाल अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह से पूरा हरियाणा दहक रहा है, कोशिश की जा रही है सरकारी स्तर पर कि जो धरातल पर योजना है वो युवाओं तक पहुंचे, ताकि इस तरह का उपद्रव दोबारा ना हो और आम आदमी इस चक्की में ना पिस सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी।